उम्मीदें लड़खड़ाती हैं, उम्मीदें डगमगाती हैं, कभी मजबूर कर दे तो कभी हिम्मत बंधाती हैं। कभी मत छोड़ना उम्मीद का दामन मेरे यारों, उम्मीदें मार देती हैं तो जीना भी सिखाती हैं। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक उम्मीदों के कारीगर की शानदार कहानी। गुर्बत भरे माहौल में जन्म लेने वाले इस शख्स को हमेशा उम्मीद रही अपने आप को और अपने परिवार को लाचारी, बेकसी और जिल्लत की जिंदगी से बाहर निकालने की। अपने जीवन के पूर्वार्ध में अनेकों उतार चढ़ाव देखे, अनेकों पथरीले रास्तों पर उम्मीदों की पहरनी पहनकर कदम आगे बढ़ाए और अंततः आज ये शख्स युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ये मार्ग प्रशस्त कर रहा है उन सभी मुफलिस, बेरोजगार और किंग कर्तव्य विमुख नौजवानों का जिनका साहस भले ही उनका साथ छोड़ चुका हो, पर उम्मीद अभी कायम है। युवाओं का पथ प्रदर्शक, गुरु और प्रेरणा का स्रोत ये व्यक्तित्व है ब्रजेश मौर्य। ब्रजेश जी का जन्म 25 अगस्त 1989 को कृष्ण जन्माष्टमी के रोज गुरु गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर के रेलवे अस्पताल में हुआ। ब्रजेश जी के पिता रेलवे में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। पहली संतान ब्रजेश जी का पालन पोषण माता पिता ने बड़े लाड प्यार से किया और शुरुआती शिक्षा भी अच्छे अंग्रेजी माध्यम में दिलवाई। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया, इनके पिताजी के लिए अपनी 4th क्लास की नौकरी से पूरे परिवार का खर्च वहन करना मुश्किल होता जा रहा था। भारतीय मध्यम वर्गीय पारिवारिक मानसिकता के चलते घर का बड़ा बेटा होने के नाते किशोरावस्था में ही घर की जिम्मेदारी पिता के साथ बांटने का अहम बोझ इनके कंधों पर पड़ गया। कुशाग्र किशोर ब्रजेश जी ने अपने बड़े बेटे होने का फर्ज बखूबी निभाया और पिता को संबल देने के लिए सर्वप्रथम तो महंगे अंग्रेजी माध्यम स्कूल को छोड़कर सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया और फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाई तो साथ में चल ही रही थी और बेहतर कमाई की उम्मीद में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा भी इन्होंने किया। साथियों, जरा सोचो, यार दोस्तों के साथ खेलने की उम्र में ब्रजेश जी ने जी तोड़ प्रयास किया अपने परिवार का संबल बनकर अपने पिता का हाथ बटाने का। तभी ब्रजेश जी की माताजी को एक असाध्य बीमारी ने घेर लिया, जिससे निपटने में परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। ये एक बहुत कठिन समय था। बड़े थे तो जिम्मेदारी भी बड़ी थी। पिताजी की मामूली तनख्वाह तो कर्ज के किस्त चुकाने में ही निकल जाती थी। 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी माताजी का ध्यान रखना और ट्यूशन पढ़ाकर गुजारे लायक पैसा इकट्ठा करना। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी भगवान ने एक किशोर के कंधों पर डाल दी थी। इस दौरान लगभग वो हर कार्य जिससे 4 पैसों की आमदनी हो सकती थी ब्रजेश जी ने किया। जैसे कभी पोलियो अभियान में दवा पिलाने का काम, तो कभी सर्वे इत्यादि का कार्य। कुल मिलाकर पौ फटने से लेकर देर रात तक अपने आप को जिजीविषा की खातिर कर्म की भट्टी में तपाना था। पर ब्रजेश जी की उम्मीद कायम थी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ व्यवस्थित होगा। कर्मठ ब्रजेश जी ने अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाते हुए ही
अपनी इंटर परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण की और फिर जुट गए एक आम मध्यम वर्गीय युवा की तरह सरकारी नौकरी की तैयारी में। ब्रजेश जी कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ मेहनती तो थे ही, इसीलिए इन्होंने एयरफोर्स की गैर तकनीकी वाई ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लेकिन एक बार फिर इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मेडिकल परीक्षा में ज्ञात हुआ कि कमजोर नजर के चलते ब्रजेश जी सैन्य सेवाओं के लिए अनफिट थे। मायूस ब्रजेश जी को अपने चारों तरफ अंधकार नजर आने लगा। वे देश सेवा की उम्मीद जो अपने दिल में संजोए बैठे थे, वो तो परवान चढ़ ही नहीं सकती। इसी समय ब्रजेश जी के एक मित्र ने इनको एक सेमिनार में भाग लेने का निमंत्रण दिया और कहा कि यहां तुम्हारे सभी सपने पूरे हो सकते हैं। चकाचौंध भरे उस सेमिनार में ब्रजेश जी ने जाना कि करियर बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग भी एक क्षेत्र है जहां आपके पास अवसर हैं अपने कार्य के घंटे खुद निर्धारित करने के, असीमित आय के और लोगों से मिलकर बातचीत कर अपने व्यक्तित्व को नए आयाम देने के। तो साथियों, ब्रजेश जी ने अल्प समय में ही नेटवर्क मार्केटिंग के गुर सीख लिए और उस काल में नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दी जब लोगों को इस क्षेत्र में उपलब्ध असीम संभावनाओं का पता ही नहीं था। उम्मीदें परवान चढ़ने लगी। नेटवर्क मार्केटिंग करते करते ही ब्रजेश जी ने अपनी स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लेकिन उसी समय आकार लेते प्रारब्ध को एक बार फिर नियति का झटका लगा और लंबी बीमारी से ग्रस्त इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया। एक स्त्री रहित गृहस्थी किस तरह से पटरी से उतर जाती है, ये जल्द ही दिखाई देने लगा और घर की जिम्मेदारी के चलते मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही ब्रजेश जी का विवाह श्रीमती वंदना से करा दिया गया। अब जिम्मेदारियां और भी ज्यादा थीं, किंतु नैतिक संबल हेतु वंदना जी और उनका परिवार साथ था। प्रतिभाशाली ब्रजेश जी को यहां अपने ससुर डॉक्टर हीरालाल जी कुशवाहा और गुरु श्री राजेंद्र प्रसाद जी से मार्गदर्शन मिला तो जैसे तैसे अपनी जमा पूंजी लगाकर ब्रजेश जी ने आयुर्वेदिक दवाइयों का कार्य शुरू कर दिया। व्यवसाय चल रहा था, लेकिन कुछ समय उपरांत ही कोविड महामारी आ गई और पहले माल देकर बाद में पैसा मिलने वाले इस व्यापार में ब्रजेश जी के समझ में आ गया कि गला काट व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में ओछी पूंजी के साथ एक नया व्यापारी सिर्फ कर्ज ही चढ़ा सकता है, व्यापार नहीं बढ़ा सकता। हताश निराश ब्रजेश जी एक बार फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ गए और इस बार भले ही उन्हें कंपनी अच्छी ना मिली, पर बेहतरीन टीम के रूप में महागुरु जेपी शर्मा मिले और इनको मिले सुनील चौधरी, सन्नी सिंह जग्गी और न जाने कितने मेहनती कर्मठ युवा। इसी समय ब्रजेश जी को ज्ञात हुआ कि आयुर्वेद दवाइयों के व्यापार करते समय जिस कंपनी वृतिका हर्बोटेक के उत्पाद को वो सर्वाधिक बेचते थे, उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी जी द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डॉक्टर नेचर की स्थापना की जा रही है। ब्रजेश जी वृतिका कंपनी के उत्पाद और प्रमोटर डॉक्टर तारा प्रकाश जी से पूर्णतः वाकिफ थे और इसीलिए बिना कोई क्षण गंवाए वे तिवारी जी से मिले। जब इन्होंने डॉक्टर नेचर का पूरा प्लान समझा तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में काम करने के अपने पूर्व अनुभव और तारा प्रकाश तिवारी जी की क्षमताओं को देखकर इनको लग गया कि डॉक्टर नेचर ही वो प्लेटफॉर्म है जहां उनकी उम्मीदें अपना मकाम हासिल कर सकती है। फिर क्या था, ब्रजेश जी डॉक्टर नेचर के फाउंडर मेंबर के तौर पे जुड़ गए और धीरे धीरे एक बार फिर अपनी टीम बनानी शुरू कर दी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कस्बों शहरों में जाकर लोगों से मिलना, सेमिनार आयोजित करना, दिन रात कंप्यूटर पर बैठकर डिजिटल माध्यमों से लोगों को समझाना और इन्हीं अथक प्रयासों का परिणाम ये निकला कि ब्रजेश जी डॉक्टर नेचर के पहले डायमंड, पहले डबल डायमंड और पहले ब्लू डायमंड लेवल पर पहुंचे हैं। ब्रजेश जी की यात्रा अनवरत जारी है और आज नेटवर्क मार्केटिंग के एक आइकन के रूप में 5 लाख रुपए से अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। हजारों लोगों को आकर्षित आय के साथ साथ
कंपनी की शानदार परिणाम देने वाली आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से बीमारियों से निजात दिलाकर दौलत और शोहरत दोनों कमा रहे हैं। कभी सरकारी नौकरी के पीछे भागने वाले, कभी व्यापार कर अपनी जिंदगी बदलने वाले स्नातक तक पढ़ाई किए ब्रजेश मौर्य जी आज किसी भी उच्चतम सरकारी नौकरी वाले से अधिक पैसा कमा रहे हैं। समय आता है, जाता है, समय रुलाता है, हंसाता है, उम्मीदें पूरी होती हैं, ये इनका जीवन बताता है। ये इनका जीवन बताता है।